गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का टॉपिक डिस्कशन है मेरा वर्किंग ऑफ डीसी मशीन। जैसे कि हम कोई भी चाहे आप देखोगे ट्रांसफार्मर की बात करें या मशीन की बात करें, आगे भी कोई चीज़ बात करूंगा मैं। सबसे पहले उसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, अबाउट देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर उसके वर्किंग को देखते हैं, फिर उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जिस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। डीसी मशीन के साथ यही कहानी आ गई। हमने इसके कंस्ट्रक्शन को तो देखा, अब इसके वर्किंग को देख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अब जब वर्किंग ऑफ डीसी मशीन आ रहा है, यहाँ पे देखिए वर्किंग ऑफ डीसी मशीन आ रहा है, तो अब यहाँ डीसी जनरेटर और मोटर को एक साथ नहीं ले सकते। यहाँ दोनों के वर्किंग अलग अलग होते हैं, है ना। जबकि कंस्ट्रक्शन वाइज दोनों सेम होता है, तो हमने डीसी मशीन वहाँ वर्ड रखा क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेम होता है, चाहे जनरेटर हो या मोटर। लेकिन यहाँ जब बात की जाए तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के अपने अलग अलग वर्किंग होते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आज डीसी जनरेटर के वर्किंग। जब आप वर्किंग में जाओगे डीसी मशीन या डीसी जनरेटर का, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि ये क्रॉस और ये डॉट। क्रॉस किस चीज़ को इंडिकेट करता है, डॉट किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये आपको समझना होगा। देखिए, क्रॉस का मतलब होता है जाने वाला, मतलब क्रॉस ये दिखाता है करंट यहाँ से जा रहा होगा, और डॉट ये दिखाता है करंट यहाँ से आ रहा होगा। क्लियर, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। क्रॉस का मतलब यहाँ जा रहा होगा। जैसे कि आप ट्रेन में देखते हो ना, ऐसे क्रॉस, जब ट्रेन गुजर जाती है तो क्रॉस सिंबल दिखाता है। इसका मतलब ट्रेन अगर देखने से ऐसा ना लगे किसी को आ रहा है, वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वहां पे क्रॉस होता है। पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो क्रॉस क्या होता है, आपका जाने वाला, और ये डॉट क्या होता है, आने वाला। और क्या आपको पता होना चाहिए अबाउट फ्लेमिंग लॉ, को डिस्कस कराया है इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। फ्लेमिंग में लेफ्ट हैंड के रूल भी होते हैं और राइट हैंड के रूल भी होते हैं। आप बोले तो लेफ्ट और राइट दोनों होते हैं, जिसमें ये हमेशा मोशन या टॉर्क को डेवलप दिखाता है, ये हमेशा फील्ड फ्लक्स को दिखाता है, और ये करंट को दिखाता है, चाहे आपका लेफ्ट हो या राइट। लेकिन लेफ्ट किस में लगता है और राइट किस में लगता है, ये भी मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रखा है। लेफ्ट रूल हमेशा मोटर में लगता है और राइट हैंड रूल हमेशा किस पे लगता है, जनरेटर में लगता है। ऐसे भी जनरेटर को घुमाते हैं राइट हैंड से, दिमाग में रखें, जनरेटर को राइट हैंड से घुमाते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे दिमाग में रखना है कि जनरेटर राइट हैंड रूल को फॉलो करता है तो मोटर लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करता है। किसके, फ्लेमिंग के। हम चलते हैं आज इसके जनरेटर के वर्किंग को देख लेते हैं। हमने बोला था कंस्ट्रक्शन में ही दो तरीके की वाइंडिंग होते हैं, एक वाइंडिंग ये और दूसरा वाइंडिंग इस पे होता है ना। आप समझिएगा, एक वाइंडिंग ये, इससे निकलने वाला फ्लक्स, इसी को बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग, इसी को बोलते थे फील्ड वाइंडिंग, है ना। यहाँ भी यही रहता था जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा था, है ना। तो ये है फील्ड वाइंडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। और इसके अंदर ये जो कंडक्टर होते हैं, इसको बोला गया क्या, क्योंकि ये बहुत सारा कंडक्टर होंगे ना रोटर पे, इसको बोला गया आर्मेचर वाइंडिंग। क्या बोला गया, आर्मेचर वाइंडिंग। दो तरीके के वाइंडिंग होते हैं, एक फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर वाइंडिंग। जब भी जनरेटर की बात होगी, जनरेटर में होता क्या है, इनपुट मैकेनिकल देते हैं, आउटपुट इलेक्ट्रिकल मिलता है। ध्यान रहे, इनपुट मैकेनिकल देते हैं, आउटपुट इलेक्ट्रिकल मिलता है। इसका मतलब है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है जनरेटर के अंदर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तो समवन आस्किंग विथ यू व्हाट आर द कंडीशन फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भूल जाइए जनरेटर क्या कहता है। कोई भी कहता है कि इस रूम में आप जहां बैठे हो, आपके कमरे में, आपको इंड्यूस्ड वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए, बहुत छोटे अमाउंट के भी करंट उत्पन्न करने के लिए आपके रूम में क्या मैं प्रोवाइड कर दूं, मोटर जनरेटर ना दूं, क्या ऐसा चीज प्रोवाइड कर दूं, तो आप वहां पे इंड्यूस्ड वोल्टेज करा सकते हो। चाहे बहुत एकदम कम वोल्टेज ही प्रोड्यूस कराइए, लेकिन करा सकते हो, है ना। तो आपका वहां पे क्वेश्चंस, वहां पे वर्ड होगा, यहां पे देखिए आपका वर्ड होगा कि अगर मुझे एक चुंबक मिल जाए, अगर आप कहोगे मुझे एक मैग्नेट मिल जाए, है ना, एन पोल और एस पोल, और एक कंडक्टर मिल जाए। आपका ये डिमांड होना चाहिए कि एक मैग्नेट यानी चुंबक हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, और एक क्या हो, आपका कंडक्टर हो। इन दोनों के बीच अगर आप रिलेटिव मोशन दोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। कभी भी देखिए, अगर मान लीजिए ये N2S, अगर चुंबक आपने लिया, ये रहा मैग्नेट, अगर ये रहा कंडक्टर, समझिएगा, अगर इस फील्ड को कोई कंडक्टर लगातार कट करेगा तो हमेशा डेवलप हो जाएगा आपका ईएमएफ। क्या डेवलप होगा, ईएमएफ। इस कंडक्टर पे डेवलप होगा ईएमएफ, दिमाग में रहे हमेशा।
इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, क्या करंट फ्लो होगा, अभी करंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि लूप नहीं है। और इसी से कोई मान लो एलईडी बल्ब को कनेक्ट कर दिया है ना, कोई एलईडी बल्ब को अगर कनेक्ट कर रहा है तो इसमें क्या डेवलप यानी क्या होगा, ये ग्लो करेगा, क्या करेगा, ग्लो करेगा। इसका मतलब इसमें करंट चलेगा। तो क्लोज पाथ, कंडक्टर के साथ जैसे ही क्लोज पाथ लगाऊंगा करंट एग्जिस्ट करने लगेगा, और जब ये ओपन होगा या कोई लोड नहीं लगाऊंगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डेवलप होगा क्या, ईएमएफ, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी आपने एक चीज तय कर लिया है कि जनरेटर हम नहीं जानते, लेकिन कहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको ऐसे भी दिखाते हैं, कहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस अगर किसी कंडक्टर को कट कराया जाए, अगर इस कंडक्टर में मोशन दे दिया जाए, अगर इस कंडक्टर में मोशन दे दी जाए तो इस कंडक्टर पे डेवलप हो जाता है ईएमएफ। वही चीज तो होता है, देखिए कंडक्टर को कट करा रहा हूं, यानी आप सिंपल वे में कह सकते हो द रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूस्ड ऑलवेज ईएमएफ। क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर है। तो अब समझो कि जब ये कर दे रहे हो, ठीक है, आपने ईएमएफ डेवलप किया, लेकिन क्या इस ईएमएफ से अपने घर को रोशनी दे सकते, अपने सिटी को दे सकते, तो नहीं दे सकते। तो इसीलिए इसका एडवांस रूप आया, इसका एडवांस रूप आया जो कहलाया जनरेटर, इसी का एडवांस रूप आया जो कहलाया जनरेटर। यहां पे आप बैठ के कितना भी करोगे तो 1 वोल्ट उत्पन्न कर लोगे, इससे ज्यादा अपन कैपेबिलिटी नहीं हो पाती है ना। 10 वोल्ट कर लेंगे, 50 वोल्ट कर लेंगे, इतनी पावर की कैपेसिटी नहीं होगी। लेकिन अब उसी चीज का अरेंजमेंट जो हमने नया बना दिया, उसी का नाम दे दिया गया है जनरेटर। इस जनरेटर के थ्रू क्या होगा, आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कर सकते हो, लोड को करंट भेज सकते हो। ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाता है, जहां पे प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, इसने एक प्रिंसिपल जरूर दे दिया कि इस तरीके से आप वोल्टेज को उत्पन्न कर सकते हो। तो वही काम मशीन के अंदर होता है। तो क्या करते हैं कि फील्ड रखते हैं और फील्ड में रोटर पे इसको कंडक्टर को रख देते हैं और इसको घुमाते हैं जो रोटर को, तो रखा हुआ कंडक्टर कट करता है किसके, इसके फील्ड को, तो यहां पे डेवलप हो जाता है ईएमएफ। वही इसका अरेंजमेंट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं। अब समझने बात यहां पे समझना क्या है, जब आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ कराना है, जनरेटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड कराना है, तो आपको हमेशा क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और कंडक्टर चाहिए। हमेशा क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। डिमांड क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड, आपका डिमांड है मैग्नेटिक फील्ड का, और दूसरा डिमांड है कंडक्टर का। कंडक्टर का ध्यान दे, एक कंडक्टर यूज करें, कंडक्टर तो सिंगल कंडक्टर हो जाता है, लेकिन कई कंडक्टर के कॉम्बिनेशन को ही बोल जाते हैं क्या, कॉइल। बहुत सारा कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बोलते हैं उसी को, कॉइल। और कई कॉइलों के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोला जाता है, वाइंडिंग। कई कॉइलों के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, वाइंडिंग। अब हम यही करते हैं, इस पे वाइंडिंग करते हैं, इस पे क्या करते हैं, वाइंडिंग। जो कंडक्टर का काम कर रहा है यही तो है कंडक्टर, ठीक है। लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है तो इसी को वाइंडिंग बोल दिया जाता है, ठीक है। तो आप कई बार सुने भी हो मोटर का वाइंडिंग जल गया है ना, उसमें ह्यूज अमाउंट में बहुत ज्यादा होते हैं, कई कॉइलों के कॉम्बिनेशन होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाइंडिंग। ओके, अब यहां पे देखिए, तो आपको कंडक्टर मिल गया। दूसरा, फील्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या दे रहा है जी, फील्ड दे रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या दे रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड, ये दे रहा है आपको मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के कई वे हैं, या तो आप परमानेंट पोल रख लो, ठीक है ना, या तो आप परमानेंट पोल रख लो, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल डेवलप कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल यानी इसमें करंट प्रोवाइड करके पोल डेवलप कीजिए। और मोस्टली मशीन में, दिमाग में रहे, जितने भी मोटर जनरेटर होते हैं, मोस्टली जो रेटिंग अच्छा जिसका हो, मतलब एकदम स्मॉल साइज का मोटर हो, तब तो हम परमानेंट पोल यूज कर लेते हैं। लेकिन जो हायर रेटिंग का होता है उसमें मोस्टली हम हर जगह क्या करते हैं, परमानेंट पोल का उपयोग नहीं करते। तो क्या किया जाता है, यहां पे ध्यान रहे, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे, कि यहां पे कोई आयरन पोल ले लिया और उस पे हमने क्या कर दिया, यहां पे वाइंडिंग दे दिया, इस पे वाइंडिंग दे दिया और इस पे करंट दे दिया। जैसे ही मैं करंट दूंगा तो ये क्या बनेगा, एक मान लो एन पोल बना। सिमिलरली यहां भी क्या होंगे, वाइंडिंग्स होंगे, और वाइंडिंग्स पे मैं क्या करूंगा, करंट, चूंकि इसी को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं ना, ये दोनों एक ही पोल बनाना है, वाइंडिंग कर दिया, एक एन बना, तो कहीं ना कहीं क्या बनेगा, एस। अब ये ऐसा नहीं कि एक इधर को भी सप्लाई देंगे, इधर को भी सप्लाई देंगे, ये जब बाहर वायर आएगा तो इसके कनेक्शंस इसी के साथ होगा,
इसी के साथ होगा, तो एक बना रहा है एन पोल और दूसरा बना रहा है एस पोल। तो हमने क्या पाया, आपको जो डिजायर था, आपको क्या डिजायर था कि एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, नो डाउट ये मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोवाइड कर दे रहा है। आप समझिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको अब देगा, क्लियर, क्योंकि N to S ये जाएगा, N to S जाएगा, ठीक है। और आपकी डिमांड क्या थी, कंडक्टर, कंडक्टर हमने इस पे रख दिया, ये देखिए इस पे जो है ये कंडक्टर है, ये डिमांड आपकी फुलफिलमेंट हो गई। तो क्या ये जनरेटर बनेगा, जी नहीं, इस तरीके से जनरेटर नहीं बनेगा, क्योंकि आपने बोला द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर दैट प्रोड्यूस ईएमएफ और करंट, क्लियर। तो यहां पे अब भी हम कंडक्टर भी रख दिए, मैग्नेटिक फील्ड भी हमने दे दिया, लेकिन आप ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इसमें रोटेशन देना पड़ेगा। इसीलिए जनरेटर को साथ को घुमाया जाता है हमेशा, चाहे वो हाइड्रो टर्बाइन हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, या फिर डीजल इंजन के थ्रू घुमाते हैं, जो आपके घरों में शादी ब्याह में यूज किए जाते हैं, डीजल इंजन के थ्रू उसके साथ को घुमाया जाता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे इस मशीन के लिए, मैं हटाता हूं एक बार यहां से, एक एक चीज को समझना है बहुत बारीकी से। इस मशीन के लिए अपने को क्या करना होता है, मोशन देना होता है, इस कंडक्टर को मोशन देना होता है। ऑब्वियसली मान लो सपोज दैट ये इसके शाफ्ट रहे होंगे रोटर का, और ऑब्वियसली यहाँ पे हमने क्या दिया, इसका मोशन दे दिया, यहाँ पे क्या दिया हमने, मोशन दे दिया, क्लियर। ये किस डायरेक्शन से घूम रहा है, इस डायरेक्शन से, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसा है, मोशन इसका ऐसा है, क्लियर, यानी ये इस डायरेक्शन से घूम रहा है। यहाँ पे कैसे घूमेगा, यानी यहाँ पे ऐसे घूमेगा, तो यहाँ पे ऐसे घूमेगा, और यहाँ पे इस तरीके से घूमेगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर मैंने ऐसा दे दिया तो ऑब्वियसली शाफ्ट इस तरीके से घूम रहा है। अब यहाँ पे समझना है एक चीज को, जैसे ही आपने मोशन दिया, जिस तरीके से आपने यहाँ पे मोशन दिया, ये मोशन के कारण अब क्या होगा, ये कंडक्टर द्वारा इस पे क्या कट होगा, देखिएगा इसके जो फील्ड होंगे, ये जो फील्ड चल रहा होगा, ध्यान से समझना है बिल्कुल बारीकी से। यहां से अगर N to S इसके फील्ड चल रहे होंगे, N to S इसके फील्ड चल रहे होंगे, तो इसके द्वारा ये कट होगा, कंडक्टर क्या होगा, कट होगा, और देन इस पे डेवलप हो जाएगा ईएमएफ। इसी कंडक्टर पे क्या डेवलप होगा, ईएमएफ। इसी कंडक्टर पे क्या डेवलप होगा, ईएमएफ। अब ईएमएफ डेवलप हो गया किसके अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग लॉ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग लॉ के अकॉर्डिंग। तो मैं यहां पे बात करता हूं, आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था और कंडक्टर चाहिए था, लेकिन उस दोनों के रहते हुए आपको क्या चाहिए था, रिलेटिव मोशन। क्या चाहिए था, रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन हो जाता है तो आप प्रोड्यूस करा लेते हो ईएमएफ। एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं मैं, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता, आगे एसी मशीन में इस चीज को देखना, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता कि मैग्नेटिक फील्ड को स्थिर रखा जाए और कंडक्टर को ही घुमाया जाए। ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसा होता है कई बार कि मैग्नेटिक फील्ड को ही रोटेट किया जाए और कंडक्टर को स्थिर किया जाए। जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है, ये चीजें जस्ट उल्टा होता है। वहां पे कंडक्टर को स्थिर रखा जाता है, यानी उसको स्टेटर पे रख दिया जाता है और फील्ड के द्वारा कट कराया जाता है, समझिएगा। यानी ऐसा भी तो हो सकता है, एक कंडक्टर ये रहा और ये एन पोल और एस पोल को ऊपर नीचे करोगे तब भी रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करेगा और इसमें डेवलप होगा ईएमएफ। तो यही चीजें हैं, हो चाहे कंडीशन कैसा भी, लेकिन हमेशा रिलेटिव मोशन होना चाहिए ईएमएफ और आपके कंडक्टर के बीच। चलिए, ये तो वो बात है, हम वहां सिंक्रोनस में उसको डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे अब बात करता हूं मैं, यहाँ पे इस चीजों को बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, समझिएगा। ऑब्वियसली जब ये प्रोड्यूस किया ईएमएफ, यही तो आपको जनरेटर का टारगेट था, और जब ये ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज जनरेटर। यही क्या है जी, आपका जनरेटर। अब इसमें कुछ खास चीजें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहां से बनने शुरू होने लगते हैं, जैसे कि मैं अभी बता देता हूं आपसे, ईएमएफ प्रोडक्शन को बोल दिया गया, लेकिन ये किसके लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से अपने जनरेटर में ईएमएफ प्रोड्यूस कराया। अब समझिएगा क्या बात कह रहा हूं, यहां पे
ये इतनी आसान टर्म नहीं है ये, चूंकि जब वाइंडिंग में क्लासिफिकेशन होंगे, जो फर्स्ट डे मैंने बताया था सीरीज, पैरेलल, शंट, ये सब कहां पे निर्भर कर रहा है? मोटर तो, जनरेटर तो एक ही पढ़ रहा हूं मैं, उसके बावजूद इतने क्लासिफिकेशन आ कहां से रहे थे? तो समझिएगा, ये जो फील्ड वाइंडिंग है ना, ये फील्ड वाइंडिंग है और ये आर्मेचर वाइंडिंग है। तो फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शंस, फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शंस अगर आर्मेचर के साथ सीरीज में हो जाए, अगर उसके पैरेलल में हो जाए, अगर उन दोनों के सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो, जब ये सब चीजें बनने लगते हैं तो मशीन के क्लासिफिकेशन अलग अलग होने लगते हैं। देखिए, जबकि डिमांड मशीन हमेशा क्या करता है, एक पोल हो, फील्ड हो और एक कंडक्टर हो, इसको यही चाहिए। लेकिन कनेक्शन इस तरीके से अपन बांटते रहते हैं, कनेक्शन इस तरीके से अपन करते रहते हैं कि कब क्या चाहिए, किस तरीके से फील्ड देना है, उसी कनेक्शंस के आधार पे शंट, सीरीज, सेपरेटली अलग अलग तरीके की मशीन को हम डिस्कस करते हैं। अभी इसके जस्ट बाद में आपको बताऊंगा कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन कैसा होता है और सेपरेटली कैसा होता है। समझिएगा, 2 सेकंड के लिए अगर समझा ही दूं, अगर यहां पोल जो डेवलप हुआ है, यहाँ जो पोल डेवलप हुआ है और यहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है, इसको अगर किसी ब्रश से ले लिया जाए, इसको अगर किसी ब्रश से ले लिया जाए, समझिएगा, अगर इसको किसी ब्रश से ले लिया जाए, ये एक यहाँ टर्मिनल बनेगा, एक यहाँ टर्मिनल बनेगा, तो ये तो आपके आउटपुट के लिए चला जाएगा, आउटपुट जहां भी लोड ले जाना है ले जाइए। लेकिन अगर यही कनेक्शन जो वोल्टेज डेवलप हुआ उसी का कनेक्शन इसके वायर से कर दिया जाए, तो इस टाइप का मशीन कहलाता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, यानी खुद के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स से ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। और ये होता कि यहाँ पे अलग से सप्लाई अगर दे दिया जाता, यानी यहाँ के जो फील्ड प्रोड्यूस करा रहे हो इसके अलग से सप्लाई दे दिया जाता और ये आउटपुट आप आराम से आर्मेचर का ले लेते बाहर की ओर, तो ये कहलाता सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। क्लियर? तो इस तरीके से होता है, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे चूंकि चीजें आ रही हैं तो मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो चीजें, है ना, यहां से चीजें लिंक करना सीखो आप, चीजें बहुत आसान हो जाता है। अब यहां से समझिए, एक पॉइंट मैंने लिखा है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलता है फॉर एनी मशीन, किसी भी मशीन के लिए नंबर ऑफ स्टेटर पोल इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर पोल। ये क्या कह रहा है कि किसी भी मशीन के लिए, नॉट ओनली फॉर डीसी, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन एसी, है ना, कि किसी भी मशीन के लिए नंबर ऑफ स्टेटर पोल हमेशा नंबर ऑफ रोटर पोल के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आते हैं ये रेगुलर, है ना। अब ये क्या कह रहा है अपने को समझ नहीं आया अभी, चलिए इसको देखते हैं क्या होता है ये। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं चाहूं तो थोड़ा सा अब इसको रफ करना चाहता हूं, आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन कर लेना। मैं अब इसके बारे में समझते हूं कि यहां पे चीजें हो क्या रहा है, ये कह क्या रहा है ना। हमने यहां तक चीजों को देख लिया, सॉरी, ओके, यहां तक हमने चीजों को बारीकी से देखा है। अब समझिएगा, यहां पे ये कंडक्टर है, आपने बकायदा इसको समझ लिया। अब देखना क्या है, यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या है डायरेक्शन क्या है, फ्लेमिंग ये बता देता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहां पे देखिए मशीन के इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होते हैं उसका ईएमएफ और करंट का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए, नो लोड कंडीशन में, एट नो लोड अगर जनरेटर पे कोई लोड नहीं है, समझा जाए एकदम बारीकी से, एट नो लोड कंडीशन क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है किस पे, इस आर्मेचर के वाइंडिंग पे, बट करंट इज जीरो। किसका करंट, आर्मेचर का करंट। आर्मेचर पे कोई करंट है क्या, नहीं, क्योंकि लोड तो लगा ही नहीं है, तो आर्मेचर करंट इज जीरो एट नो लोड कंडीशन, पॉइंट 1। पॉइंट 2, एट लोडेड कंडीशन, बहुत अच्छे से समझना यहां पे एक एक चीज को। जैसे ही इस पे मैंने लोड लगा दिया, सपोज दैट कि मैंने यहां पे कोई रेजिस्टिव लोड लगा दिया, कोई बल्ब लगा दिया, सपोज दैट, इस दौरान क्या होगा इनको भी समझना है, और ये जो मैं अभी बोला हूं इनको भी समझना है। अभी आप समझिएगा बहुत अच्छे से।
एट लोडेड कंडीशन ईएमएफ तो तब भी इंड्यूस्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। लेकिन जैसे ही लोडेड कंडीशन होगा क्या अब जीरो रह पाएगा? जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि वोल्टेज डेवलप है, एज ए बैटरी है, बैठा हुआ इन द सेंस घूम रहा है, पर एज ए बैटरी बना हुआ है। जैसे आपने लोड लगाया, इससे क्या डेवलप होगा? करंट, और क्लोज पाथ में करंट फ्लो होना शुरू कर देगा इस रेजिस्टिव लोड के अक्रॉस। अब यहां से देखिए कि ये जो पॉइंट बताया, क्या बताया, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ये क्या चीज होते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए भी। देखिएगा क्या कह रहा है, जैसे ही आपने लोड लगाया करंट सर्कुलेट होना शुरू कर गया। अब बारीकी से हम समझते हैं, एक एक चीज को बढ़िया समझते हैं। हुआ क्या? N2S फील्ड जा रहा है, एंड जनरेटर का राइट हैंड रूल लगाना है, N2S फील्ड जा रहा है, N2S फील्ड जा रहा है, ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। और हमारा मोशन का डायरेक्शन कौन सा है? ये देखिए मोशन का डायरेक्शन कौन सा है? ये मोशन कैसा चल रहा है जी? ऐसे घूम रहा है ना, तो इस पे अगर मैं लगाना चाहता हूं तो देखिए क्या हो रहा है, मोशन ये, और फील्ड का डायरेक्शन हमारा कैसा है जी? ऐसा, यही तो है, देखिए यही तो है, फील्ड का डायरेक्शन ऐसा और मोशन ऐसा। तो थर्ड वन पॉइंट क्या हो रहा है, ये अंदर की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? अंदर की ओर। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा सेम होता है। ध्यान रखिएगा कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा क्या होता है? सेम होता है। इसका मतलब अगर मोशन ऐसा है जनरेटर के अंदर, जो आप दे रहे हो, मोशन आप दे रहे हो, फील्ड पहले से दे रहे हो मशीन में, तो तीसरा एक्शन क्या होना है हमेशा? डेवलप्ड करंट, डेवलप्ड ईएमएफ। इसका मतलब कंडक्टर पे करंट किधर की ओर जा रहा है? पीछे की ओर धकेल रहा है। अगर पीछे की ओर धकेल रहा है, चर्चा स्टार्ट करता हूं मैं यहां पे। इसका मतलब इस कंडक्टर में जो नॉर्थ पोल की टुवर्ड्स है, सब में करंट हमेशा क्या जा रहा होगा? पीछे की ओर धकेला जा रहा होगा, क्रॉस। इसका मतलब करंट कैसा जा रहा है? क्रॉस। ये देखिए करंट कैसा जा रहा है? अंदर की ओर धकेला जा रहा है। करंट का डायरेक्शन कैसा है? अंदर की ओर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली क्लियर। तो इसीलिए मैंने क्रॉस बोला था कि क्रॉस का मतलब होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब जब भी हम सिंबल यूज करेंगे करंट नीचे की ओर जा रहा होगा, यानी ये तो वाइंडिंग इस तरीके के स्लॉट होंगे, कंडक्टर ऐसा होगा तो करंट भी इस तरीके से जा रहा होगा, तो इसको मैंने क्रॉस से इंडिकेट किया। ऑब्वियसली जब यहां से जा रहा होगा तो नीचे से आ रहा होगा, ऑब्वियसली यहां से जा रहा होगा तो नीचे से क्या कर रहा होगा? आ रहा होगा। या फिर आप यहां भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स क्या है? ये, और यहां पे डायरेक्शन, जब इस पॉइंट की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा है जी? इधर ये घूम के आया तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा है? देखिए ये फ्लक्स का डायरेक्शन अब भी ये, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है जी? ये देखिए, देखा जाए बढ़िया से देखिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन दिस, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स यहां पे दिस है ना। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या दिखा रहा है? ये आउटवर्ड, इधर की ओर आ रहा है। देखिए क्या हो रहा है, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, और ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। यहाँ पे नीचे फ्लक्स का डायरेक्शन वही है, मोशन यहाँ पे चेंज हो गया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो डायरेक्शन ऑफ ये दिखा रहा है क्या? आने वाला। करंट क्या दिखा रहा है? आने वाला। इसका मतलब तो एक चीज तो तय हो गया कि जब एस पोल की बात की जाए तो यहां करंट कैसा आता हुआ दिख रहा है आपको? आता हुआ। एस पोल की रिगार्डिंग करंट हमेशा क्या कर रहा है? यहां पे आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, करंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, एस पोल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान रहे, कन्वेंशन आप जैसा लेंगे उस तरीके से ये मशीन डिजाइन हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं ऐसा लेता कि यहीं एन पोल लेता, यहाँ एस पोल होता और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी उल्टा कर देता, तो हो सकता है एन पोल पे क्या था? डॉट, और यहाँ क्या था? क्रॉस। तो आप जिस तरीके से लेंगे अरेंजमेंट उस तरीके से दिखाएगा। लेकिन मैंने जो अरेंजमेंट लिया उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एन पे किया दिखाया क्रॉस, और एस पे जो दिखाया वो क्या हुआ? डॉट। अब इसका मतलब क्या होगा समझिएगा कि यहां बन गया हमारे लिए एन क्रॉस और यहां क्या बना? डॉट। नेक्स्ट अगर कोई ये भी चाहता कि नहीं हम ये चाहते हैं यहां एन पोल हो यहां एस पोल हो, तो जब फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जनरेटर का चेंज कर देते हैं, तो एन के पास बन जाता है डॉट और एस के पास बन जाता है क्रॉस। चलिए वो अलग चीजें हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने की बात है, लेकिन फिलहाल यहां तक एक चीज तय कर लिया कि यहां पे आ रहा है और उधर क्या कर रहा है? जा रहा है। अब जब किसी कंडक्टर में, आप समझिए, जब किसी कंडक्टर में इस तरीके से करंट सर्कुलेट कर रहा हो किसी वाइंडिंग में, ये समझिए ये एक तरीके से तो कैसा हो गया यही ना कि यहां से कंडक्टर जा रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से जा रहा है और यहां आ रहा है, ऑब्वियसली तो वहां पे करंट भी क्या कर रहा है? यहां से जा रहा है और यहां आ रहा है। जब किसी
इंडक्टर में जब किसी कॉइल के अंदर करंट जाता है तो हम वहां पे कहते हैं फ्लक्स का डायरेक्शन। समझिएगा यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, ये जो वाइंडिंग कुछ इस तरीके से है, ये वाइंडिंग कैसा है कुछ इस तरीके से, और करंट कैसे जा रहा है, ये जब बात करें इसका देखिए वाइंडिंग इस तरीके से होगा और करंट बेचारा ऐसे घूम रहा होगा। देखिए वाइंडिंग ऐसा है और करंट कैसा कर रहा है, घूम रहा है, करंट घूम रहा है। कैसे, यहां से गया नीचे से आया, यहां से गया क्रॉस और वहां से आया नीचे से डाउनवर्ड। इसका मतलब जब ये बात की जाए तो क्या हो रहा है यहां पे, यहां ये हो रहा है कि फ्लक्स का डायरेक्शन हमेशा डिपेंड कर बता देता है। तो ये कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे, थंब रूल। ध्यान रहे, थंब रूल ये कह रहा है कि आपके जो है अब इस पोल पे ये एक फ्लक्स बना रहा है। फ्लक्स जब भी यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स करंट जब जाएगा तो फ्लक्स बनाएगा, जिसमें उसका डायरेक्शन क्या होगा फ्लक्स का, ये डायरेक्शन ऑब्वियसली जब कंडक्टर इस तरीके से होगा, करंट ऐसे जा रहा होगा तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स क्या होगा, ये। जब डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स ये होगा तो जरूर हम ये मानेंगे यहाँ कैसा पोल बना होगा, एस पोल, और एन पोल है यहाँ कैसा होगा, एस पोल, तभी तो ये लूप कंप्लीट करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा पोल का निर्माण हो रहा है, एन पोल का। किसके, रोटर के एन पोल का। और यहां कैसा पोल डिजाइन होगा, एस पोल का। बताइए रोटर पे भी क्या डिजाइन हो गया, पोल। रोटर पे क्या डिजाइन हो गया, पोल। अब समझिए क्या, करंट इधर से गया, करंट नीचे से आया, लेकिन ये देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स ऐसा बनेगा, ये इधर से घूम के आएगा, इधर से घूम के आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, मशीन के अंदर समझिएगा, मशीन के अंदर अब दो पोल, यहां पे रोटर पे भी कितने पोल डेवलप हो गए, 2 पोल, और स्टार्टर पे कितने पोल लेके चले थे, 2 पोल। तो यहां पे ये जो पॉइंट हुआ जो वेरीफाई आपको कर गया। फॉर एनी मशीन नंबर ऑफ स्टार्टर पोल ऑलवेज मेक्स अ नंबर ऑफ रोटर पोल। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो आपका प्रूफ हुआ। 4 पोल मशीन होगा तो पोलों की संख्या 4 होंगे, तो यहां जो बनने वाला पोलों की संख्या होगी रोटर पे वो भी कितना होगा, 4। ये चाहे डीसी हो या एसी मशीन हर चीज के लिए वैलिड है। ठीक है, तो यहां पे जो आपने देख लिया पोल डिजाइन हुआ। अब इस पोल से हो क्या रहा है भैया, ये बता दो। कोई कहेगा इस पोल से हुआ क्या, ठीक है, एट लोडेड कंडीशन करंट जो है 0 नहीं हुआ, इसका मतलब करंट क्या हुआ, फाइनाइट हुआ। करंट फाइनाइट जैसे ही हुआ, अब यहां पे हम देख रहे करंट जैसे ही इस सर्किट से गुजरा एट लोडेड कंडीशन, ध्यान रखें एट लोडेड कंडीशन, जैसे ही आपने करंट को गुजारा आपका करंट कुछ ना कुछ वैल्यू हो गया, करंट 0 अब नहीं रहा। तो क्या हुआ, पोल, डेवलप्ड पोल, क्या हुआ, डेवलप्ड पोल किस पे, ऑन रोटर। रोटर पे क्या हो गया जी, पोल का निर्माण हो गया। अब ये पोल देखिए क्या कर रहा है, समझिएगा ये पोल क्या कर रहा होगा, ये यहां N है और यहां भी N है, यहां S है, यहां भी S है। इसका मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। इसका मतलब कौन किसको अट्रैक्ट करेगा, एन पोल कोशिश करेगा हम इधर खींचे जाएं, ध्यान रखें एन पोल कोशिश करेगा मैं इधर खींचा जाऊं, और एस पोल कोशिश करेगा मैं इधर खींचा जाऊं, जो कि अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ रोटर, जो कि अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ रोटर। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इट इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो क्या हो गया, डेवलप पोल होने के कारण डेवलप क्या हो जाता है मशीन पे, डेवलप्ड क्या होता है, डेवलप्ड, यहां पे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, डेवलप्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों डेवलप हो गया, क्योंकि लोड लगाए तो यहाँ पे 2 पोल बने, और ये क्या कर रहा है, एक इसको इधर खींच रहा है, एक इसको इधर खींच रहा है। अब समझिए ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ किसका, रोटर का, ये है रोटर के मोशन, है ना। अब बात करा जाए ये है मोशन किसका, रोटर का। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क किधर कह रहा है, टीडी, ये कह रहा है नीचे। तो आपके क्या होंगे, चूंकि आपने तो यहां पे फोर्सफुली इसको रोटेट कर रहे हो तो हमेशा ये फोर्स ग्रेटर होता है, पर एक स्मॉल अमाउंट का फोर्स टॉर्क डेवलप होता है जो हमेशा किसके अपोजिट होता है, आपके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं, आपसे बोला जाता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाता है कि जनरेटर में डायरेक्शन ऑफ मोटर के अपोजिट कौन होता है, हमेशा डेवलप्ड टॉर्क या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस चीज का ध्यान रखें।
इसमें हमेशा क्या डेवलप होता है, एक ऐसा टॉर्क जो उसका विरोध करता है। और आप ही समझिए, लेंज लॉ भी तो कुछ ऐसा ही कह रहा था, समझिएगा। कहता है जिसके कारण जो उत्पन्न हुआ वो उसका विरोध करता है। आपके मोशन के कारण इसमें क्या हुआ उत्पन्न, ईएमएफ। इसमें क्या हुआ उत्पन्न, ईएमएफ। और लोड लगाए तो क्या हुआ, करंट। लोड लगाए तो क्या हुआ, करंट। जब करंट उत्पन्न होता है तो वो हमेशा किसका विरोध करता है, जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है। किसके कारण उत्पन्न हुआ है, इसको घुमाने से। रुके हुए थे तो कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन जब घुमा रहे हो तो क्या डेवलप हुआ इस कंडक्टर में, ईएमएफ। और ये लोड जैसे लगाई तो करंट प्रोड्यूस हुआ। करंट हमेशा चाहता है जिसके कारण हम उत्पन्न हुए हैं हम उसका विरोध करेंगे, इसीलिए हमेशा इसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर को हमेशा विरोध करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। तो इसका मतलब एक चीज तो तय हो गया, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखिए कि डायरेक्शन ऑफ, यहां देखिए क्या रिजल्ट हमको निकला है। ये रोटर पे क्या रिजल्ट निकला है, देखिए रोटर पे एक रिजल्ट निकला कि ये है डायरेक्शन ऑफ रोटर, डायरेक्शन ऑफ रोटर। तो नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ऑफ रोटर और ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्लियर है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा कि ये इन केस ऑफ जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो डेवलप होता है मशीन के अंदर वो किसका सपोर्ट करता है या विरोध करता है, रोटर को हमेशा क्या करता है, विरोध करता है, अपोज करता है। ये चाहता है कि भाई हम करंट उत्पन्न नहीं होंगे, मुझे कम करो, इसीलिए इसका विरोध करता है। लेकिन ये फोर्स इतना तगड़ा होता है कि ये तो इसको घुमा रहा होता है और ये उसके सामने क्या होता है, इफेक्टिव लेस होता है और ये लगातार घूम रहा होता है। जनरेटर ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ प्रोड्यूस करना ही हमारा जनरेटर है। जनरेटर का नाम ही है टू प्रोड्यूस ईएमएफ, टू प्रोड्यूस EMF, to produce current, to produce electricity, generator। क्लियर, तो यहां तक जनरेटर का वर्किंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि कोई कंफ्यूजन ना रहे कभी भी, है ना। और इस तरीके से चीजों को आपने समझा कि किस तरीके से जनरेटर में होते हैं। यानी एक चीज तो तय है कि ये फील्ड पोल और ये है आर्मेचर, ये फील्ड पोल, ये आर्मेचर। एक बार मैं फिर से दोहराता हूं क्योंकि पूरा मशीन क्लासिफिकेशन इसी के आधार पे हो रहा है, एक फील्ड वाइंडिंग और दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग बेचारा तो बैठा स्थिर है और ये क्या है, ये भी स्थिर है, लेकिन ये जो है हमेशा ये फ्लक्स प्रोड्यूस करने का काम करता है। ये फील्ड हमेशा क्या करता है, फ्लक्स प्रोड्यूस करने का काम करता है। कौन, फील्ड वाइंडिंग। दिमाग में रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। फील्ड वाइंडिंग हमेशा फ्लक्स उत्पन्न करने का काम करता है। ठीक है, इसको थोड़ा अमाउंट में आप करंट देते जाइए, ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, बस इससे ज्यादा इसके कोई यूजेस नहीं है। यानी पोल बनाने के लिए हम फील्ड वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, चुंबक ना रखने के बदले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल का उपयोग करते हैं। लेकिन ये भी तो वाइंडिंग है, ये भी वाइंडिंग है, पर ये है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग यहां हो या कहीं भी हो, हमेशा हैवी अमाउंट में करंट को क्या करता है, कैरी करता है। आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा क्या करता है, हैवी अमाउंट में क्या करता है, करंट को कैरी करता है। इस चीज का ध्यान रहे, इसीलिए क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। आप समझो, यही तो करंट उत्पन्न हुआ है, अब इसको हम ब्रश के थ्रू क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, ब्रश के थ्रू रिसीव कर ले रहे हैं। क्लियर, आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक और चीज मैं चाहता हूं यहां पे चीजों आप लोगों को बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर ये चीजें आपको रिलेट कर लोगे तो आपको मोटर में बैक ईएमएफ में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। समझिएगा क्या कह रहा हूं, यहां तक समझ गए हो, जनरेटर का वर्किंग पूरा कंप्लीट है। समझिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आपने देखा किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। समझिएगा, जब जनरेटर होता है तो जनरेटर में आप क्या दे रहे हो, मोशन भी दे रहे हो, है ना, फील्ड भी दे रहे हो। थर्ड वन एक्शन होता है करंट का। थर्ड वन एक्शन क्या होता है, करंट का। यानी जैसे ही आपने नो लोड का कंडीशन रखा तो सिर्फ डेवलप क्या हुआ, ईएमएफ, डेवलप क्या हुआ, ईएमएफ। लेकिन जैसे ही आपने लोड लगाया, समझिएगा यहां पे, जैसे ही आपने लोड लगाया तो करंट प्रोड्यूस होने लगा। तो मशीन में क्या क्या हुआ समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के रिगार्डिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के रिगार्डिंग मशीन में आपने पहले दिया क्या, मोशन। क्या दिया है, मोशन।
मशीन यानी जनरेटर के अंदर ये क्या दिया है आपने, मोशन दिया है। फिर आपने क्या दिया है, फील्ड दिया है। फील्ड जैसे ही दिया तो क्या हुआ आपका डेवलप, ईएमएफ डेवलप। क्या हुआ जी, ईएमएफ। ईएमएफ जब तक डेवलप है तब तक कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क नहीं है। ईएमएफ जब तक डेवलप है तब तक कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ के सारे वाइंडिंग इधर करंट भेज रहा है और ये इधर के सारे वाइंडिंग उधर करंट भेज रहा है, लेकिन कोई लूप नहीं था। लूप नहीं है, ओपन लूप है नो लोड में, तो कोई करंट नहीं, तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क नहीं। लेकिन जैसे मैं लोड लगाता हूं, यहाँ पे क्या डेवलप होता है, एन पोल और एस पोल, क्योंकि करंट जब फ्लो होगा तो एन पोल डेवलप होगा और एस पोल डेवलप होगा। तो हम कह सकते हैं लोड चलाने पर, जैसे ही मैं लोड लगाता हूं एट लोड, नो लोड में सिर्फ इतना ही 3 काम होते हैं। जैसे ही लोड में लगाता हूं अब करंट का वैल्यू उत्पन्न हो जाता है। करंट क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो अब मशीन में कितने चीज दिख रहे हैं आपको, देखिएगा थोड़ा यहां ध्यान से कि मशीन में क्या क्या दिख रहा है। मोशन भी दिख रहा है, फील्ड भी दिख रहा है, ईएमएफ भी दिख रहा है, करंट भी दिख रहा है। कब, जब आपने लोड लगाया। लेकिन मोटर का क्या कंडीशन होता है, ये तो जनरेटर का कंडीशन अभी चल रहा था, पर मोटर में क्या होता है। मोटर में क्या करते हो आप, करंट देते हो, किसको, वाइंडिंग को, और पहले से फील्ड उत्पन्न रहता है, वहां पे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपका रहता है। आप करंट देते हो तो क्या एक्शन होता है, रोटेशन का। क्या होता है एक्शन, रोटेशन का। यानी इस मशीन में क्या हुआ, मोशन आपने दे रखा था, लेकिन अब 3 चीज देखिए, करंट जहां पे होगा, किसी वाइंडिंग में अगर करंट होगा और वहां पे क्या होगा, फील्ड होगा, वहां पे क्या होगा, फील्ड होगा, तो क्या उत्पन्न होगा, एक टॉर्क तो उत्पन्न होगा, जैसे कि वो मोटर जैसा एक्ट करेगा। तो वही जो टॉर्क डेवलप करता है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अपोजिट करता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर के अपोजिट करता है। दैट टॉर्क इज नोन एज क्या, आप क्या कह सकते हो, वो टॉर्क क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क या मोटरिंग टॉर्क। या कैसा टॉर्क होगा, मोटरिंग टॉर्क कह सकते हो। क्यों, क्योंकि हमने तो इसको जनरेटर बनाने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ करा, पर यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी है, करंट तो है ही, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब करंट भी है यहां पे, और पोल भी है। तो ये तो मोटर का भी काम करेगा। मोटर में अपन करंट देते हैं, फील्ड देते हैं, तो मोटरिंग टॉर्क डेवलप होता है। तो यहाँ का मोटरिंग टॉर्क, यहाँ का जो मोटरिंग टॉर्क होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर की जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि इधर से घुमाने पे सारा काम चल रहा था, तो वो इसके जस्ट अपोजिट होता है। तो हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन में मोटरिंग टॉर्क डेवलप होता है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मोटर के अंदर देखेंगे कि बैक ईएमएफ कितने आसानी से आप उसको समझ जाते हो। ओके गाइज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपका दिन बहुत बेटर हो। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।